कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप डाबस ने किसानों को कृषि योजनाओं के विषय में जानकारी दी। सर, क्या कहना चाहोगे जो किसानों के लिए इकट्ठे योजना है और जो फसल के बारे में किस तरह से जब अभी जीरी की कटाई आ गई, गेहूँ की कटाई आ गई, किस तरह के सावधान रख सकते हैं किसान? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से जो जीरी के अंदर, पैडी के अंदर एक स्टंटेड ग्रोथ, छोटे पौधों को एक बीमारी आई है। उस बीमारी को लेकर काफ़ी किसान भाई चिंतित हैं, क्योंकि अब समय जो है वो कटाई का भी आ गया है। इसमें हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो सरकार का पोर्टल है विभाग का, उसी पर एक पोर्टल में एक ई क्षतिपूर्ति है। ई क्षतिपूर्ति उसमें जाएंगे आप, तो उसमें आप क्षतिपूर्ति में अपनी फसल का ब्यौरा दे सकते हैं कि मेरी फसल को जो है वो क्षति हुई है, हानि हुई है, और ये मेरा किला नंबर है। आप अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी शिकायत जो है उस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात ये। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जैसी कटाई का कार्य है, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश से 1 सप्ताह तक और समय थोड़ा लेट हो गया है कटाई का एरिया, और हमारे यहाँ 25 सितंबर से कटाई का कार्य शुरू हो जाएगा। हर साल के प्रत्येक वर्ष जो है कई किसान भाई फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं। उन सब से मेरा अनुरोध ये है कि अब पराली संयंत्र जगह जगह, ज़िले में भी, ज़िले से बाहर भी काफ़ी पराली संयंत्र के कारखाने लग गए हैं, और इन कारखानों में बहुत ज़्यादा पराली की डिमांड है। और जो स्पेशल एक 2G एथेनॉल प्लांट जो पानीपत में लगाया गया है, उसके लिए भी हमें 1 लाख मीट्रिक टन की इस वर्ष पराली की आवश्यकता है। हमने जो तकरीबन 280 के करीब बेलर मशीन्स हैं वो ज़िले में उपलब्ध करवाई हैं, जो इनकी बेल बनाएंगी, और जो पराली पानीपत एथेनॉल प्लांट में जाएगा वो सभी किसानों से फ्री लेंगे, और किसानों को कोई पैसा उसके लिए नहीं देना होगा। किसानों के खेतों को समय पर खाली करवाया जाएगा। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध ये रहेगा कि वो इस वर्ष पराली में आग ना लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, और सभी अपने आसपास के बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, अपनी धरती का सबका ख्याल रखें। ये मेरा आप सबको संदेश है। और इसके साथ साथ जो आप अभी गेहूं की बिजाई, गेहूं की नई वैरायटीज़ आई हुई हैं, गेहूं की नई किस्में आई हुई हैं, उनका जो भी आप बीज लें प्रमाणित बीज ही लें। प्रमाणित बीज में आगे चल के बीमारियाँ कम आती हैं। उसका प्रमाणित बीज का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वैरायटी का पता होता है, किस समय बिजाई करनी उसका पता होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, उसका बिल ज़रूर प्राप्त करें। ये संदेश आप सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। सभी का धन्यवाद। सर, जो किसान गेहूँ उसके जो अपना गन्ने की खेत के अंदर उसमें कोई कीड़े का वायरल होता है, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे काफ़ी, उसके बारे में क्या है? मैंने पहले बताया कि वो जो वीडियो जो चल रहे हैं वो गन्ने में नहीं है, वो पैडी में है, जीरी के अंदर है। जीरी के अंदर जो छोटे बड़े पौधों की अब की बार एक समस्या आई है कि किसी खेत में बहुत सारे पौधे जो हैं वो छोटे रह गए हैं, कुछ बड़े रह गए हैं, जिसको छोटे बड़े पौधों की बीमारी एक लोकल भाषा में बोलते हैं, स्टंटेड ग्रोथ इसको बोलते हैं। ये बीमारी एक वायरस के द्वारा फैली थी, और इसका क्योंकि अब इस स्टेज पर कोई रोकथाम नहीं है, इसलिए हम इन सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो किसान भाई इस बीमारी से प्रभावित हैं वो हमारे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरे एक ई क्षतिपूर्ति फसल पोर्टल है, उस पर जाकर अपने आप को दर्ज करवाएं, ताकि दर्ज करवाने उपरांत उसकी स्पेशल उसकी रिपोर्ट तैयार करके जो भी आगे सरकार का फैसला होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और किसानों के लिए कहते हैं नई नई योजनाएं, जैसे किस तरह का? किसानों के लिए जैसे बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 80% जो है वो हमारी सहकारी समितियां बनाकर उसमें छूट दी जा रही है, 50% अनुदान पर दिया जा रहा है, और साथ जो प्रमाणित बीज हैं, प्रमाणित बीजों पर भी 1000 रुपये क्विंटल की सब्सिडी दी जा रही है।